हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मेरे चैनल वेज फॉर वेजीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ माता का प्रसाद हलवा चना की रेसिपी। देखिए, हलवा बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही यमी बनता है। आप थोड़ा सा ट्रिक का ध्यान रखें बस। और ये थोड़े से चने बनाए हमने हलवा के साथ साथ, माँ के भोग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ये। तो आइए चलते हैं किचन में, बनाते हैं हलवा चना। और सबसे पहले हमने देखिए 1 कटोरी चने लिए हैं, ये काले चने, और इनको हम भिगो देंगे। और इसमें भिगोते समय इनमें हमें धोने नहीं है, बस 7-8 घंटे के लिए हम इनको भिगो देंगे। और देखिए 7-8 घंटे में हमारे ये फूल कर तैयार हो गए हैं, भीग गए हैं अच्छे से। और इनका हमने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, बिल्कुल इस तरीके से धो करके। और देखिए कितने अच्छे बढ़िया चने भीग करके तैयार हुए हैं। और कुकर को हमने गैस पर रख दिया है और इसमें हम ये 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग गर्म होने पर, ये डालने पर, और ये चने जो लिए हैं हमें इसमें छौंक लगा देंगे इस तरीके से। हमें उबालने नहीं है, डायरेक्ट हमें छौंक लगाना है चने का इस तरीके से। और थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा भी टेस्ट चाहिए आपको। और थोड़ी सी ये लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमें नमकीन बनाने हैं चने चटपटे से। और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, हल्की सी कलर के लिए, इस तरीके से डाल करके। और हम थोड़ा सा इसमें चलाएंगे इस तरीके से चम्मच से, एक साथ मिक्स कर देंगे मसाले। और इसमें करीब आधा गिलास करीब हम पानी डाल देंगे उबालने के लिए इस तरीके से। और 4-5 सीटी आने तक हम इसको सीटी लेंगे, जिससे हमारे चने अच्छे से हो जाएं। ये देखिए 4-5 सीटी में अच्छे से हो गए हैं चने, देखिए बहुत अच्छे से। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। और देखिए हमारे चने बनकर तैयार हैं। और इसको अब एक बाउल में निकाल लेंगे इन चनों को इस तरीके से। देखिए बहुत ही बढ़िया चने बनकर तैयार हुए हैं। और देखिए अब हमारे चने बन चुके हैं और अब हम हलवा बनाएंगे। और हलवे के लिए हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया और इसमें 2 बड़े चम्मच हम देसी घी डालेंगे। ये देसी घी में बना रही हूँ, आप चाहे जिसमें बना सकते हैं। और उसमें मैंने ये 1 कटोरी सूजी ली है, ये 1 कटोरी देखिए करीब 250 ग्राम। हम क्योंकि भून लेंगे हम इसको एक साथ में, और जितनी चाहे उतने का हम हलवा बना सकते हैं। अगर पूरी का नहीं बनाए तो हम पूरी 250 ग्राम का नहीं बनाएंगे, कम का बना सकते हैं। और इस तरीके से चलाते हुए हम सूजी को भून लेंगे। और सूजी भूनते समय फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर भी हमें नहीं इसको भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम भूनेंगे, जिससे सूजी का कच्चापन निकल जाएगा और सूजी जलेगी नहीं, बहुत अच्छी सी भून करके तैयार होगी। और इस तरीके से इसको गोल्डन कलर होने तक हम इसको भून लेंगे इस तरीके से, देखिए। और ये सूजी हमारी भून करके तैयार हो गई है। और इसको हम इस तरीके से अब एक प्लेट में निकाल लेंगे, ये देखिए। और सूजी भूनने में करीब 15 से 20 मिनट का टाइम फ्रेंड्स लग सकता है, क्योंकि हम इसको लो फ्लेम पर ही भूनेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर सूजी जल जाती है इसलिए। और देखिए मैंने 250 ग्राम सूजी भूनी है, 250 ग्राम, लेकिन मैं पूरी का हलवा नहीं बनाऊंगी। आधी सूजी का 1 कटोरी हम नाप के लेंगे इस हलवा बनाने के लिए। देखिए 1 कटोरी मैंने सूजी, ये कांच वाली कटोरी है, इसको मैंने भून कर ले लिया है भर करके। इसमें करीब 125 ग्राम करीब आधा आ जाता है। और देखिए जितनी हमने सूजी ली है उसी कटोरी में, उसी साइज़ की दूसरी कटोरी में मैंने चीनी ली है। चीनी मैंने थोड़ी सी सूजी से कम ली है। अगर आप चाहे तो बहुत अच्छा सा मीठा खाते हैं तो बराबर ले सकते हैं। और इसको कढ़ाई में हम देखिए, उसी कढ़ाई में जिसमें हमने सूजी भूनी थी उसी में हमने चीनी को डाल दिया। और उसी कटोरी से जिससे हमने सूजी नापी है उसी से हम 4 कटोरी पानी डालेंगे इसमें इस तरीके से। 1 कटोरी चीनी और 4 कटोरी पानी, इस तरीके से हम इसका मेजरमेंट लेते हैं हलवा बनाने का। इस तरीके से आप हलवा बनाएंगे तो बिल्कुल खिला खिला बहुत ही बढ़िया हलवा बनकर तैयार होगा इस तरीके से। देखिए 4 कटोरी पानी हो चुका है और इसको चीनी घुलने तक हम इसको चलाएंगे। अब इस समय हम गैस का फ्लेम मीडियम रख सकते हैं, बहुत हाई फ्लेम की ज़रूरत नहीं है, मीडियम फ्लेम रख लेंगे, उसी से हमारा बन जाएगा। देखिए चीनी घुल चुकी है हमारी इस तरीके से। और इसमें हमने जो सूजी ली है 1 कटोरी भर के, वो हम सूजी डाल देंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि पानी उबला नहीं है, पानी उबलने की ज़रूरत नहीं है, हम बस चीनी घुल जाए उसी में हम सूजी को डाल देंगे, क्योंकि हमारी सूजी थोड़ा सा फूलने में टाइम लगता है ना, इसीलिए धीरे धीरे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, बल्कि लो फ्लेम पर हम इस सूजी को पकाते रहेंगे इस तरीके से चलाते हुए। बहुत इसमें मीडियम भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखना है, लो फ्लेम पर हम चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारी सूजी सी अच्छे से फूल जाए। और देखिए मैंने हलवे में 4 कटोरी पानी डाला है। अगर आप हलवे को थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं तो 5 कटोरी पानी भी डाल सकते हैं। इस 4 कटोरी से हलवा बिल्कुल खिला खिला और बहुत बढ़िया हलवा बनकर तैयार होगा।
और इसमें हम थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे, हरी इलायची है छोटी वाली जो पीस ली है, और इसमें थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ नारियल को ग्रेट करके डाल देंगे। आप चाहे तो काट कर भी छोटे छोटे पीसेस में डाल सकते हैं। और थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये थोड़े से काजू हैं, थोड़ी सी बादाम और थोड़ी सी किशमिश, और जितना जो भी पसंद हो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से डाल करके और इनको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे सबको, इस तरीके से देखिए। और हलवा हमें इसी स्टेज पर चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला, बहुत ज़्यादा हमें सूखा सा नहीं चाहिए। इसीलिए हमने 4 कटोरी पानी में अच्छा सा मेजरमेंट से डल जाता है ये। और देखिए इसमें 1 बड़ा चम्मच इस समय हम देसी घी डाल देंगे, जिससे इसकी अच्छी सी खुशबू और बहुत अच्छा सा टेस्ट इसका बढ़ जाता है। इस तरीके से देखिए, और हमारा अब हलवा बन करके तैयार है। और इसको हम इसमें कटोरी में निकाल लेंगे, डोंगे में, इस तरीके से देखिए। और बहुत अच्छा सा, बहुत जल्दी से हलवा बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए कितना खिला खिला हलवा बना है, ये देखिए। और इसको थोड़ा सा ऊपर से हम गार्निशिंग के लिए थोड़ी से ग्रेट किया हुआ नारियल डाल देंगे, और थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे ऊपर से, इस तरीके से देखिए। आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स जो भी डालना चाहें, पिस्ते हैं, चिरौंजी हैं, जो आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। ये देखिए, और देखो देखेंगे हम इसको चम्मच से, देखेंगे कितना बढ़िया हलवा तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ज़्यादा सूखा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, और बिल्कुल 4 कटोरी पानी, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी हमें चीनी लेनी है। इस तरीके से मेज़रमेंट से आप बनाएंगे तो हमारा हलवा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो लीजिए हमारा हलवा चना बन कर के तैयार है, और माँ के प्रसाद के लिए आप इनको ज़रूर बनाइए। और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।